अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो मोड के ऊपर बनाएंगे जो प्रैक्टिकल में बहुत ज़रूरी है, साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास है अनग्रुप डाटा का सवाल। हमारे पास सवाल दिया गया हुआ है, हमने उसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। इसको सॉल्व किस तरह करना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। उस वैल्यू को एग्जैक्ट वैसे ही लिख देना है। उस वैल्यू को लिखने के बाद आपने क्या करना है कि उस वैल्यू में जो सी चीज़ें ज़्यादा कॉमन है, मतलब जो सी वैल्यू ज़्यादा इस्तेमाल की गई है वो हमने नीचे लिख देना है। 9 इसमें ज़्यादा इस्तेमाल की गई है, 9 हमने नीचे लिख दिया, 9 इसका आंसर आ गया। फिर हमने इसके बाद करना है ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा में एक फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले की पहले हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फाइंड करने के बाद उसको वैल्यूज़ को पुट करना है। फाइंड वैल्यूज़ करने के लिए उसका सवाल देखें। सवाल जो दिया गया है, सवाल में स्कोर्स और फ्रीक्वेंसी है। पहले हमने उसका एक बॉक्स बना लेना है। हमारे पास क्लासेस दिए गए हैं, सॉरी स्कोर्स नहीं क्लासेस। हमने उसका एक बॉक्स बना देना है, एक साइड पे क्लासेस लिख देनी है और एक साइड पे फ्रीक्वेंसी लिख देनी है। और उसका फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। उसका फॉर्मूला हमारे पास है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई इज इक्वल ब्रैकेट में एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। और आप इसमें सोच रहे होंगे कि हमारे पास एफ एम एफ वन और एफ टू कहाँ से आया, तो आपको मैं बता देती हूँ कि एफ वन एफ एम और एफ वन टू कहाँ से आया। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी एफ एम, उसके ऊपर वाली होगी एफ वन और उसके नीचे वाली होगी एफ टू। और हमारे पास एल कहाँ से आया, जो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे पास एफ वन होगा और उसके जो क्लासेस में सबसे पहली वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी एल। फिर आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास आई कहाँ से आया। आई वो जो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू की जो क्लासेस होंगी उसमें जो डिस्टेंस होगा, वो उस वैल्यू में जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आई होगा, जिसको हम क्लासेस इटर्नल कहते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि एफ वन एफ टू और एफ एम और एल और आई हमारे पास कहाँ से आया। उसके बाद हमने वो सारी वैल्यूज़ वैसे ही पुट कर लेनी है। पुट करने के बाद हमने फॉर्मूले में पुट करनी है, उसको प्लस माइनस करके जैसा फॉर्मूले में बताया गया है हमने सेम उसको एज इट इज़ वैसे ही करना है, करके उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल देख लें। दूसरा सवाल इससे थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि दूसरे सवाल में उन्होंने जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसको पहले रीअरेंज करना है, वो एक इस जैसा नहीं है। आपको इसकी कैसे पता चलेगा कि आपने देखना है कि जो हमारे पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी है वो बड़े से छोटे की तरफ गई होगी, छोटे से बड़े की तरफ नहीं। तो फिर हमने पहले इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए पहले आप दूसरे बॉक्स की तरफ नहीं देखें, जो मैं कह रही हूँ उस बॉक्स की तरफ देखें। पहले हमने इसको रीअरेंज करना है, सारे स्कोर्स लिख लेने हैं और फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है। हम इसको क्लासेस भी कह सकते हैं और स्कोर्स भी कह सकते हैं। इस वैल्यू को बॉक्स बना के लिखना है और बॉक्स बना के लिखने के अलावा इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। इसमें जो है इस तरह रीअरेंज करना है कि जो छोटी वैल्यूज़ हैं उनको ऊपर की तरफ लाएं, बड़ी वैल्यू सिर्फ इतना नहीं करना कि ढूंढ के छोटी वैल्यूज़ ऊपर लानी है। वैसे उन्होंने सिंपल लिखा है, उन्होंने बड़ी से छोटी तरफ वो आपको सवाल दिया, हमने सिर्फ वैसे ही उसको उल्टा करके लिख देना है एक हिसाब का। जैसे उन्होंने स्टार्ट किया हमने वैसे ही पीछे से स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो हमारे पास क्लासेस है ना, क्लासेस की जो इस वाली साइड है वहाँ से हमने पॉइंट कम कर देना है और जो इस वाली साइड है, राइट साइड है, उससे पॉइंट ज़्यादा कर देना है। आपको मैं ये दिखा रही हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि इस वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड से पॉइंट कम कर देना है और राइट वाली साइड से पॉइंट ज़्यादा कर देना है। ज़्यादा करने के बाद वो एक अलग से बॉक्स बनाना है, उसमें इस तरह लिखना है। पहले आपने एक बॉक्स बनाना है, उसमें सीधा करके उसको लिखना है, जैसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है। फिर रीअरेंज बॉक्स का नाम देके एक और बॉक्स बनाना है, उसमें आपने पॉइंट एक तरफ से कम करना है और एक तरफ से पॉइंट ज़्यादा करना है। ज़्यादा करने के बाद आपने उसको इसी तरह एज इट इज़ लिख देना है, एक तरफ से पॉइंट कम और एक तरफ से पॉइंट ज़्यादा करना है। और आपने फिर उस तरफ फ्रीक्वेंसी भी सारी वैसे लिख देनी है। फिर मैं आपको समझा दूं कि जो उन्होंने सवाल दिया है रीअरेंज करने के लिए, उसको नीचे से स्टार्ट करना है। सिंपल सिर्फ नीचे से स्टार्ट करके छोटी वैल्यूज़ की तरफ से लेके लिखना है। छोटी वैल्यूज़ ऊपर आ जाएंगी, बड़ी नीचे चल जाएंगी, सेम इसी तरह करना है। उसके बाद फिर हमने एफएम निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी में जो रीअरेंज बॉक्स होगा उसमें आपने जाकर देखना है फ्रीक्वेंसी में जो सा हमारे पास बड़ी वैल्यू हमारे पास एफएम होगी, जो उससे ऊपर वाली होगी वो F1 होगी, जो नीचे वाली होगी F2 होगी। और उसकी क्लासेस में आ जाना, उसकी क्लासेस में जो वैल्यू होगी वो हमारे पास वो होगी L और I हमारे पास होगा 5, क्योंकि इन दोनों में हमने डिस्टेंस गिन लेना है। एक ही डिस्टेंस नहीं लगाना कि उस सवाल में 10 लगाया था तो इधर भी 10 से 5 होगा। फिर इसी तरह सेम वैल्यूज़ को क्वेश्चन में पुट करना है। पुट करने के बाद उसको एक फॉर्मूले की शक्ल में लिख देना है, लिख के उसको सोल्व करना है। सोल्व करके उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये सवाल इतना मुश्किल है जितना आप समझ रहे हैं, सवाल बहुत आसान है और उसको इसी वे से कर लेंगे आप लोग। फिर उसके बाद आप अगला सवाल देखें। अगला सवाल सेम उसी तरह करना है जो हमने अनग्रुप डाटा में सोल्व किया था कि इसमें जो सी वैल्यू कॉमन है, यहाँ पे वैल्यू 6 कॉमन है, आप देख सकते हैं। तो हमने 6 लिख देना है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। हमारे पास उन्होंने 2 स्कोर्स दिए, इन दोनों में से हमने एक वैल्यू देखनी है जो हमारे पास कॉमन है। और जो हमारे पास कॉमन होगी, पहला सवाल मैं आपको करके दिखा रही हूँ, हमारे पास पहले सवाल में कॉमन 6 तो हमने 6 लिख दी। उसके बाद तीसरा सवाल देखें। जो तीसरा सवाल दिया हुआ है उन्होंने फ्रीक्वेंसी और स्कोर्स वाला, ये सेम वैसे नहीं होना जो ऊपर किया है। ये पहला सवाल जैसे हमने किया था सिंपल वे में उसी तरह से होना है, सिर्फ स्कोर्स लिखने और फ्रीक्वेंसी लिखनी है। और इसमें मैं बता दूं कि आपको रीअरेंज करने वाला सवाल आएगा तो वो किस तरह पता लगेगा। आपको इस तरह पता लगेगा कि वो जो क्वेश्चन होगा उसमें जो स्कोर्स होंगे उसमें वैल्यू बड़ी वैल्यू से स्टार्ट की होगी और एंड पे छोटी वैल्यू होगी। और